नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र सामल, एचएससी कोऑर्डिनेटर। आज हम लोग का टॉपिक डिस्कशन करेंगे सेफ्टी टूलबॉक्स टॉक। सेफ्टी टूलबॉक्स टॉक क्या होता है, हम लोग साइट पे उसको क्यों करना चाहिए, और सेफ्टी टूलबॉक्स टॉक में हम लोग को क्या क्या चीज़ सीखने के लिए मिलता है। ठीक है, सेफ्टी टूलबॉक्स टॉक जो हम लोग का बेसिक क्राइटेरिया है। एक इंडस्ट्रियल साइट पे कोई भी काम शुरू करने से पहले हम लोग जैसे काम शुरू करते हैं, उससे पहले हम लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमको आज सही सलामत घर वापस जाना है, तो हमको सही सलामत काम में रखे और मैं सही सलामत काम करके घर वापस जा सकूं। ऐसी आज से हम लोग काम करते हैं भगवान को प्रार्थना करके। तो उसी हिसाब से हम लोग एक टीबीटी लेते हैं। तो टीबीटी में हम लोग दो तरह का चीज़ रहता है, एक काम के बारे में जानकारी लेना, दूसरा हम लोग शपथ पाठ करते हैं। ठीक है, तो शपथ पाठ तो करेंगे ही, पहले हम लोग काम के बारे में जानकारी ले लेते हैं। टीबीटी टूल बॉक्स का क्या होता है कि आपको बस पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर आज आपका साइट पे क्या क्या एक्टिविटीज़ यानी कि काम क्या क्या होगा, उसके ऊपर में आपको एक बेसिक सा चीज़ आपको बता दिया जाता है। साइट में आपको किस तरीके से काम करना है, अगर कोई काम आपको मिला है वो काम को किस तरीके से करना है, उसमें क्या क्या सेफ्टी इक्विपमेंट लगेगा और उसमें क्या क्या खतरा हो सकता है, इसी के ऊपर टीबीटी में चर्चा किया जाता है। ठीक है, तो टीबीटी जो रहता है वो बेसिकली 5 चीज़ों के ऊपर निर्भर है। पहला है वो टीबीटी में कि आज मुझे कौन सा काम करना है, वो काम को किस तरीके से करना है, वो काम का जगह कहाँ है, वो काम में क्या क्या खतरा हो सकता है, और वो खतरे से बचने के लिए मेरे पास सेफ्टी उपकरण क्या क्या है। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मैं एक वेल्डिंग वर्क करूँगा। आज आपको टैक्स मिला है, एक पाइप, दोनों पाइप को जॉइंट करना है बाय यूज ऑफ वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन के सहायता से आप एक पाइप को जॉइंट करना है। ठीक, तो उसके लिए हम लोग ये 5 चीज़, जो 5 तरीका रहता है, वो 5 तरीके से हम लोग उसको एनालाइज देखेंगे कि उसमें क्या खतरा है, किस तरीके से करना है, कहाँ पर करना है, उसमें बचने के लिए क्या क्या उपकरण चाहिए। सबसे पहले आपको जॉब मिला है, वेल्डिंग करना है, दोनों पाइप को जॉइंट करना है। तो आपको जगह लोकेशन, जॉब मिल गया आपको, अभी लोकेशन आपको एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाएगा। वो एक एरिया में वो पाइप है, वो पाइप को आपको ग्राइंडिंग या फिर कटिंग करके उसके बाद फिनिशिंग टचअप देके उसको वेल्डिंग करना रहेगा। जॉब मिल गया, एरिया मिल गया, अभी वो जॉब को किस तरीके से करना है। तो वेल्डिंग करना है आपको, किस तरीके का मतलब है, आपको वेल्डिंग करना है। तो वेल्डिंग आप कैसे करना है, तो पहले आपको वो एरिया को वर्क परमिट आपको चाहिए, वो जगह पर जहाँ पर आप हॉट वर्क काम करेंगे। तो आपका जो एरिया ऑथोराइज रहता है, आप उनसे, आपका सुपरवाइजर जो रहता है, आपका इंचार्ज जो रहता है, जो आपका इंजीनियर रहता है, वो तीनों का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो आपको एरिया वर्क परमिट लाके दे। एरिया वर्क परमिट इंश्योर करना सबका काम रहता है। इवन जो वेल्डर या फिर जो वर्कमैन रहते हैं साइट पे, वो भी चाहे तो वर्क परमिट को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को वर्क परमिट लेना है। दूसरा काम जो है हम लोग का, वो एरिया का हाउसकीपिंग, साफ सफाई हम लोग को करना है। हॉट वर्क करना है तो हम लोग को साफ सफाई भी करना है। ठीक, 2 चीज़ हो गया। अभी तीसरा है हम लोग का पावर कनेक्शन, यानी कि वेल्डिंग मशीन चलाने के लिए आपको विद्युत तो ज़रूरत पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का। तो जब हम पावर कनेक्शन लेंगे तो सबसे पहले हम लोग को ये इंश्योर करना है कि पावर कनेक्शन कहाँ से लेना है, कितना डिस्टेंस में पावर डीबी या फिर एसडीबी या फिर डीबी, दोनों का जो अंतर है, सब डिविजनल बोर्ड, एसडीबी, डीबी का मतलब है डिविजनल बोर्ड। ओके, तो हम लोग कहाँ से पावर कनेक्शन लेके आना है, तो जहाँ से पावर कनेक्शन आपको लेके आना है, चाहे एसडीबी चाहे डीबी, वहाँ पर आपको 2 चीज़ चेक करना है। सबसे पहला है एसडीबी हो या डीबी हो, उसका बॉडी अर्थिंग और बॉडी कवर, ये दोनों चेक करना है। तीसरा है उसमें एसडीबी में एमसीबी या फिर आरसीसीबी इनबिल्ट रहना चाहिए। ठीक, ये दोनों एसडीबी में रहेगा। उसके बाद हम लोग को चेक करना है, जो हम लोग पावर कनेक्शन लेके जा रहे हैं,
वो पावर कनेक्शन का जो ब्लॉक टॉप रहता है फीमेल या फिर मेल का, उसका कंडीशन सही होना चाहिए, गुड कंडीशन का वो पावर सॉकेट रहना चाहिए। चौथा है, हम लोग जो पावर कनेक्शन का जो केबल यूज करते हैं वो केबल 3 कोर का रहना चाहिए या फिर 5 कोर का रहना चाहिए, और वो डबल इंसुलेटेड केबल रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग को चेक करना है, कोई भी केबल हम लोग लगाते हैं पावर कनेक्शन के लिए तो वो केबल कहीं से कटा फटा नहीं रहना चाहिए। अगर आपको कोई सिंगल, जहाँ पर फास्ट इंसुलेशन कट जाता है वहाँ पर आप टेप लगा सकते हैं। अगर दोनों इंसुलेशन कट गया है तो वहाँ पर वो केबल रिजेक्टेड हो गया, उसको हम लोग चेंज करके दूसरा केबल डाल सकते हैं। ठीक, अब आ गया पावर कनेक्शन। हम लोग पावर कनेक्शन ले लिए, अभी पावर कनेक्शन लाके कहाँ पर ज्वाइन करना है, याद रखना है यहाँ पर पावर कनेक्शन आके वेल्डिंग मशीन का RCCB में इनबिल्ड होगा, यानी वेल्डिंग मशीन का RCCB में लगेगा, डायरेक्ट वेल्डिंग मशीन में नहीं लगेगा। उसके बाद हम लोग को और क्या क्या चेक करना है, जैसे कि पावर कनेक्शन लाके हम लोग RCCB वेल्डिंग मशीन का RCCB में लगा दिए, तो उसमें भी हम लोग को बहुत सारा चेक करना है, जैसे कि वेल्डिंग मशीन का RCCB बॉडी कवर रहना चाहिए। उसके बाद वेल्डिंग मशीन का बॉडी कवर प्लस बॉडी अर्थिंग दोनों रहना चाहिए। RCCB में बॉडी कवर रहना चाहिए, RCCB गुड कंडीशन में रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग पावर कनेक्शन जो RCCB में दिए हैं वो RCCB में हम लोग आउट कनेक्शन भी लेना है बाय थ्रो वेल्डिंग मशीन। अब RCCB में आ गया वेल्डिंग मशीन पे, तो वेल्डिंग मशीन में जब आ जाएगा करंट या पावर, उसमें हम लोग को 4 चीज़ चेक करना है। सबसे पहला है वेल्डिंग मशीन का बॉडी कवर, वेल्डिंग मशीन का डबल बॉडी अर्थिंग, वेल्डिंग मशीन का इनपुट और आउटपुट का कवर, वेल्डिंग मशीन का ब्लॉक टॉप का कवर। इतना सारा हम लोग को उसको चेक करना है। उसके बाद आ गया वेल्डिंग मशीन का इन प्लस केबल और माइनस केबल, जो वेल्डिंग का अर्थिंग केबल रहता है और वेल्डिंग का करंट केबल रहता है। आपको इंश्योर करना है जो वेल्डिंग केबल है दोनों केबल सेम लेंथ का होना चाहिए। अगर कहीं से छोटा बड़ा मिला है, आपको ये इंश्योर करना है जहाँ पर वेल्डिंग काम होगा या फिर हो रहा है या फिर होने वाला है, उसके पास वेल्डिंग का प्लस केबल जितना रहना चाहिए, वेल्डिंग का अर्थिंग केबल भी उसके पास पहुँचना चाहिए। ये इतना एक पावर टूल्स के ऊपर में आपको चेक करना है। उसके बाद आ जाते हैं बेसिक चीज़ हम लोग का PPs के बारे में, जो कि एक वेल्डर को पहनना चाहिए, उसके लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पर केवल वेल्डर के लिए एलिजिबल नहीं है, ये उसके साथ जो काम करने वाले बंदे हैं जैसे कि वेल्डर का एक हेल्पर, सेम PPs उसको भी फॉलोअप करना रहता है। पहला है वेल्डर का PPs। वेल्डर का PPs में सबसे पहले आता है हेलमेट, जो वेल्डिंग हेलमेट रहता है वो अटैचेबल यानी कि फेस शील्ड के साथ वेल्डिंग हेलमेट रहता है। दूसरा है वेल्डिंग हेलमेट में 3 तरह का ग्लास लगता है, 2 वाइट ग्लास, 1 ब्लैक ग्लास, ये वेल्डिंग हेलमेट में रहना चाहिए। एक वेल्डर के पास नोज मास्क अनिवार्य है रखना है। उसके बाद एक वेल्डर को अप्रोन, लेग स्लिप, हैंड स्लिप ये सब भी पहन के रखना है। सेफ्टी शू इज मैंडेटरी फॉर ऑल वर्कमैन। इसमें सेफ्टी शू वेल्डर प्लस हेल्पर दोनों को चाहिए। ठीक, सेम PPs हम लोग को वेल्डिंग का हेल्पर को भी दिया जाता है। सौचाज उनको वेल्डिंग हेलमेट के बदले में नॉर्मल एक वर्क हेलमेट दिया जाता है, बाकी सेम PPs हम लोग को हेल्पर को प्रोवाइड किया जाता है। यह आ गया उसका PPs के बारे में। अभी हम लोग का जो तीसरा पॉइंट था वो वेल्डिंग वर्क में क्या क्या हजार्ड हो सकता है, उसको कैसे हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला जो हजार्ड को, खतरा को भांपना है वो 6 डायरेक्शन ऑफ हजार्ड रहता है, यानी कि हम लोग को ये जानकारी रहना चाहिए 6 डायरेक्शन ऑफ हजार्ड क्या होता है, यानी कि 6 दिशा से आने वाला खतरा क्या होता है। कोई भी कहीं पर भी काम करना है, कोई भी पर्सन काम करना है, जहाँ पर वो खड़ा होकर काम करेगा या फिर जहाँ पर बैठ के काम करेगा, वहाँ से उसको 6 दिशा का ज्ञान रहना चाहिए। 6 दिशा में क्या क्या आता है, 6 दिशा में फ्रंट बैक यानी आगे और पीछे, दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे, ये 6 दिशा इंडस्ट्रियल साइड में हम लोग को देखना चाहिए। जहाँ पर हम लोग काम करेंगे वो 6 दिशा से मेरे लिए क्या खतरा हो सकता है वो आपको देखना है, सुनिश्चित करना है। उसके बाद जब खतरा में आता है तो खतरे में वेल्डिंग मशीन में शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है,
पावर केबल एक्सप्लोज का खतरा रहता है, वेल्डिंग मशीन एक्सप्लोजन का खतरा रहता है, और इलेक्ट्रिक शॉक चाहे वेल्डर को या फिर हेल्पर को लगने का खतरा रहता है। तो उसके लिए हम लोग का बचाव का उपकरण क्या रहना चाहिए। आपको बचाव के उपकरण में वेल्डिंग का चेकिंग के समय में आपको बता दिया, पीपीस के समय भी मैं आपको बता दिया, आपको ये रिवाइज करता हूँ। हजार्ड को आइडेंटिफाई, खतरे को भांपने के बाद हम लोग का सेफ्टी उपकरण जो लगता है, सबसे पहला जो आता है इल्यूमिनेशन का, यानी कि आपको अगर कोई खतरा दिखता है, कुछ खराब है, तो उसको हम लोग को बाय निकाल देना है साइड से। जैसे कि डैमेज केबल अगर हम लोग लगाएंगे तो में भी वो एक्सप्लोजन हो सकता है, इसके लिए हम लोग को ख़राब केबल निकाल के नया केबल लगा के काम करना है। सच एज हम लोग वेल्डिंग मशीन ख़राब है, वो स्पार्किंग हो रहा है, तो उस समय भी हम लोग वेल्डिंग मशीन को यूज़ नहीं करना है, उसको भी बंद करके हम लोग को नया मशीन या फिर टेस्टेड वेल्डिंग मशीन लगाना चाहिए। जितना भी हम लोग को खतरा ये इसमें दिखाई दे रहा है, तो उसको जितना जल्दी हो सके हम लोग मिनिमाइज करके काम कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए रहते हैं तो आगे चल के ऐसा बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लोग को बना के आपको शेयर करूँगा। आप प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।